हम पढ़ेंगे आंकड़ों का प्रबंधन। इसमें दो शब्द हैं, आंकड़े और प्रबंधन। आंकड़े क्या है और उनका प्रबंधन क्या है, ये चीज हमको सीखनी है। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग डाली हुई आंकड़े यानी कि डाटा। तो ऐसी सूचनाएं जिनसे हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकें। जैसे आपकी कक्षा 8 में बच्चों के गणित के अंकों की सूचना इकट्ठा, यानी 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चों के सभी के अंकों की सूचना। आपने आंकड़े देखे होंगे टीवी में मैच देखते हुए, क्रिकेट का मैच देखते हुए, तो उसमें प्रत्येक 5-5 ओवर में या 10-10 ओवर में किस प्रकार से रन बनाए जा रहे हैं, उनके आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं। तो वो सूचनाएं आपके गांव में जो बच्चे हैं 1 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे, उनकी सूचनाएं, और आपके परिवेश में वनस्पतियों के आंकड़े, उनकी सूचनाएं। उन सूचनाओं से, वनस्पतियों की सूचनाओं से ये पता लगे कि किस प्रकार के पौधे अधिक हैं, किस प्रकार के कम हैं, खरपतवार अधिक है या उपयोगी औषधीय पौधे अधिक हैं। इन सूचनाओं से अगर हम कुछ निष्कर्ष निकालते हैं या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं तो ऐसी सूचनाएं कहलाती हैं आंकड़े। फिर उसके बाद है आलेखीय निरूपण। तो आलेखीय निरूपण, आंकड़ों का आलेख में निरूपण करना। आपने देखा होगा क्रिकेट के इस तरीके से भी और इस तरह से भी, या सिर्फ इस तरह से भी, या इस तरह से भी। तो आंकड़ों को ग्राफ के द्वारा दर्शाना वो कहलाता है उसका ग्राफीय निरूपण। तो हमको आंकड़ों की समझ हो गई है, आंकड़े पता लग गए हैं आंकड़े क्या हैं। आंकड़े इस तरह के आंकड़े कि किसी कंपनी में मोबाइल बनते हैं तो उनके आंकड़े, कि इस महीने में जुलाई का माह है, जुलाई के महीने में कितने मोबाइल बने और कितने बिके, अगस्त के महीने में कितने मोबाइल बिके, सितंबर में कितने बिके, अक्टूबर में कितने बिके और कितना उनका उत्पादन हुआ। इन सूचनाओं को इकट्ठा करना और फिर उससे निष्कर्ष निकालना कि जितने उत्पादन हो रहा है उसके अनुपात में बिक रहे हैं नहीं बिक रहे, हमको लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसी के अनुरूप उत्पादन बढ़ाया या घटाया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे आलेख के प्रकार। तो सबसे पहले इसमें है पिक्टोग्राफ या चित्रलेखा। तो पिक्टोग्राफ या चित्रलेखा में क्या है, इसमें मैं एक किसी कंपनी के मोबाइल उत्पादन के बारे में बात करता हूं। माना एक मोबाइल जो है वो ये दर्शा रहा है बराबर 1000, यानी एक मोबाइल का चित्र ये दर्शाएगा कि वो 1000 मोबाइल उत्पादन हो रहा है। तो मैं देखूं, ये मैंने मान लिया है, माना, क्योंकि 1000 मोबाइल के चित्र बनाना यहाँ पे संभव नहीं है, तो इसलिए इस तरह से माना जाएगा। तो यहां पे लिखा मैंने जुलाई और यहां पे अगस्त। यहां पे सितंबर। ये मैंने सिर्फ आधा ही दर्शाया है। तो यहां पे देखें जुलाई के महीने में 2000 मोबाइल का उत्पादन हुआ है। अगस्त में देखें 3000 मोबाइल का उत्पादन हुआ है। सितंबर में देखें हजार, और ये आधा है, आधे से दर्शाया है
तो ये 1000, 1000, 2000, ये 500, ये 2500 मोबाइल का उत्पादन हुआ है। तो इस तरह से चित्र के द्वारा आंकड़ों को दर्शाना। भाई हमारे पास आंकड़े आ गए कि जुलाई में 2000 मोबाइल हुए, अगस्त में 3000, सितंबर में 2500। तो उसको हमने इस तरह से चित्र द्वारा दर्शा दिया। ये कहलाता है चित्र लेखा या पिक्टोग्राफ। उसके बाद आगे देखें। दूसरा है इसमें बार ग्राफ, यानी कि दंड आलेख। तो दंड आलेख क्या है? इसी को अगर मैं कार वाले को, उत्पादन को मैं अगर दंड आलेख में दिखाना चाहूं तो किस तरह से दिखाऊंगा, जरा देखें। यहां पर 0, ये 500, ये 1000, ये 2000, ये 3000, 500 बढ़ रहे हैं तो ये होगा 1500, ये 2000, ये 2500, ये 3000। अब जैसा कि हमने लिया था, जुलाई में कितने थे? 2000 मोबाइल उत्पादन। अगस्त में कितना था? 3000। सितंबर में कितना था? 2500। तो देखें, जुलाई में 2000, तो ये जुलाई का उत्पादन है। जुलाई तक ले गए हम। इसकी ऊंचाई, दंड की ऊंचाई 2000 रखी हमने। और फिर अगस्त में 3000 है, तो ये 3000 रखी है। सितंबर में 2500 है, तो सितंबर में 2500 रखी है। तो जब आप ये बनाएंगे, ध्यान रखेंगे ये चौड़ाई भी बराबर रखेंगे, यानी ये जो कोई मोटा कोई पतला कर दिया, ये समान चौड़ाई का रहेगा, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे ये पैमाना मानना पड़ेगा। अगर आप ग्राफ पेपर बनाते हैं तो वहां पे 1-1 सेंटीमीटर के बॉक्स बने हुए हैं। अगर आप प्लेन कॉपी बनाते हैं तो वहां मान लें, माना 1 सेंटीमीटर बराबर 500 मोबाइल। ये क्या है? आपने कातर के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा है पिछली कक्षाओं में भी। तो इस तरह से ये y अक्ष हो गया, ये x अक्ष हो गया। तो x अक्ष पे एक निश्चित चौड़ाई लेते हुए और y अक्ष पे 1 सेंटीमीटर बराबर 500 मानते हुए, तो इस तरह से ये दंड आलेख खींचा जाएगा। फिर देखें, अगला है, तीसरा है इसमें द्विदंड आलेख, यानी डबल बार ग्राफ। तो इसको किस तरह से लेंगे? इसको लेंगे, एक कक्षा में एक बालक है, उसके छमाही के और सालाना के अंकों के तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है। तो देखें, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, इस तरह से। तो देखें, छमाही में उसके अंक जो हैं गणित के 50 हैं और सालाना में 70 हैं। ये दोनों गणित के अंक हैं। ये भी गणित है और ये भी गणित के अंक हैं। तो एक को हम इस तरह से दर्शा सकते हैं, एक में हमने ये कर दिया, तो एक छमाही और एक सालाना। फिर अंग्रेजी के अंक, ये अंग्रेजी के हैं। यहां नीचे लिख देता हूं मैं, अंग्रेजी। ये गणित के अंक थे, ये अंग्रेजी के अंक। फिर ये विज्ञान के अंक हैं।
तो इनमें तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है। देखिए यहाँ पे देखें, छमाही में उसके गणित में कम थे, सालाना में अधिक हो गए। यहाँ अंग्रेजी में छमाही में ज्यादा थे लेकिन सालाना में कम हुए। यहाँ देखें विज्ञान में छमाही में 70 थे और सालाना में 80 हो गए हैं। तो इस तरह से अध्ययन करके हमें पता लगता है कि उसने किस विषय में अधिक मेहनत की, किसमें कम की, और किसमें अंक अधिक रहे, किसमें कम रहे। तो इस तरह से जब दोनों दंड आलेखों का साथ साथ आलेखीकरण किया जाता है तुलनात्मक अध्ययन के लिए, तो ये कहलाता है द्विदंड आलेख। तो इन दंड आलेखों को बनाना सीखना है, किस तरह से बनाए जाएंगे। हमको आंकड़े के बारे में, आंकड़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आंकड़ों का निरूपण कितने प्रकार का है, आपकी कोर्स में 3 प्रकार का है, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, चित्रलेखा, दंड आलेख और द्विदंड आलेख।